वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और आज हमारे एक नए दिन का व्लॉग का आगाज़ हो चुका है। तो अभी मैं जा रही हूँ बाज़ार में कुछ काम है, और काम आज कल ज़्यादा है क्योंकि भाई की शादी सर पे है, तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है शॉपिंग की। तो अभी जाते हैं, जो सामान है तो वो लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं पहुँच गई थी मार्केट में। एक शॉप थी, वहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिल रहे थे। हसीब के लिए मैं देख रही थी, ये मुझे ग्रीन वाला बहुत पसंद आया। मैंने कहा चले ये माइयों मेहंदी पे बहुत अच्छा लगेगा। और ये मैरून वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा था। लेकिन मैंने कहा कि चले, मुझे एक वाइट भी चाहिए था क्योंकि इसका एक मैंने 3 पीस भी देखा हुआ है, वो भी मैंने लेना था। और वाइट के ऊपर ये मैं इसके लिए ब्लैक देख रही थी। मैंने कहा इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा उठेगी। इसमें सिंपल भी थी, शाइनिंग में भी थी, लेकिन मुझे शाइनिंग में चाहिए थी। मैंने कहा फंक्शन के लिहाज से ना शाइनिंग में सही है। ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था, चॉकलेट कलर। लेकिन मैंने इधर से ये 2 परचेज़ किए, एक ये ग्रीन वाला और एक वाइट वाला। वाइट के ऊपर जो वस्कट थी ना वो बहुत प्यारी थी। बस ये 2 सूट यहाँ से मैंने लिए और इनका बिल बनवा के तो मैंने कहा चले अब घर जाती हूँ। और इनसे मैंने बात की, मैंने कहा अगर कोई मसला हुआ तो वापस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर वापस आ गई हूँ। और अभी मुझे ना इतना दिल कर रहा है कुछ ठंडा ठंडा लेने को। ऑरेंज तो मैंने अपने लिए लिए, लेकिन ये मैंने इधर एक छुपा के बच्चों से अपने लिए रखी हुई है हरानी, जो कि आड़ू वाली है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। तो उसको अभी, क्योंकि मैं मेडिसन लेके ना अंदर से मेरा मैदा ऐसा हीटअप हुआ पड़ा है ना कि बस अब दिल करता है कि कुछ ठंडा ठंडा पीऊँ, तो अभी ये लेती हूँ। अभी मैंने बैंगन की जो है ना सब्ज़ी भी तैयार कर ली है, बच्चे आने वाले हैं। मैंने कहा खाना बना दूँ। ये बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई है और साथ में मैं इधर रोटी बना रही हूँ। मैंने कहा चले साथ साथ में वो तैयार हो गई है, चूल्हा बंद कर दिए तो साथ साथ रोटी भी बनाऊँ। बस आते ही होंगे बच्चे, और वो आते साथ ही कहते हैं बस हमारे मुंह के आगे खाना रख दो, ज़रा सी भी देर हो जाए ना बस उनकी भूख ख़त्म हो जाती है। और सुबह वो नाश्ता भी इतना नहीं सही करके जाते। तो अभी हम यहाँ पे पी रहे हैं सब मिल के चाय, जो कि मैं आधी तो ख़त्म कर चुकी हूँ। और साथ में मैं ये खा रही हूँ केक, क्योंकि मुझे ना ये जो नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है ना उसकी वजह से बिल्कुल खाना पीना रोटी अच्छी नहीं लग रही, उसका जायका चेंज है। तो साथ में मैं चाय के साथ कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। तो अभी मैं फिर निकलने लगी हूँ, क्योंकि वो जो मेरे मोबाइल का मसला बना हुआ था ना, आप लोगों को मैंने बताया था, पूरी गैलरी आउट हो गई है। तो वो मैं शॉप पे जा रही हूँ चेक करवाने के लिए। और अभी हूँ भी अकेली, क्योंकि हसीब और वजिया गई है ट्यूशन। बच्चे हैं बहुत थकी हुई है, तो बस वो रेस्ट कर रहे थे। शुक्र है अल्लाह का कि मेरी ये जो है ना बीपी वाली मशीन ठीक हो गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये ख़राब हुई थी। और मेरे हस्बैंड ने भी इसको मुझे ठीक करवा के दी है, लेकिन इसकी जो है ना सेल ख़त्म हुई हुई हैं। और ये मेरे पास एक ही नया पड़ा है। अभी मैंने वजिया को शॉप पे भेजा, मैंने कहा चले पता करके आए ना बाहर से, आप क्यों ना मिल जाए यहाँ से सेल, तो इसको चेक करते हैं। क्योंकि अभी इसको चेक नहीं किया ना कि चलती भी है कि नहीं। मेरा बीपी का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो अभी इस पर मैं अपनी हार्ट बीट भी और बीपी भी चेक कर सकती हूँ। ले आइयो सेल, देखे ना मैं वजिया वो पकड़ाओ तो सही मुझे। ये देखो रोमान आया जी हमारे घर में। क्या रोमान, आपका बीपी चेक करूं? हाँ, बीपी लो है कि हाई है? ये देखो ना सी, वो ये बड़े वाले लेके आ गई है। अभी इनको रख दो, फिर ये किसी और चीज़ के लिए काम आ जाएंगे ना। आप पता करो क्या ये तो सच में नहीं, इसके सेल नहीं है बेटा, इसके सेल नहीं है ना, इसमें सेल डालते फिर चेक करते हैं। ठीक है, आप और हसीब जाओ ना तो सेल लेके आ जाओ छोटे। ये देखिए जी, सबसे पहले हसीब ने कहा है कि मामा मेरा बीपी चेक करें। ये हसीब का भी चेक कर रहे हैं। हसीब को लग रहा है कि करंट लग रहा है। हो गया कितना? 112। अभी रोमान चेक कर रहा है मेरा बीपी। तेरे को कैसे पता? कांटा बढ़ रहा है, कांटा बढ़ रहा है। तुम लोगों ने ना बहुत दिमाग खा रहे हो मेरा, मैं गाड़ी से उतार दूंगा दोनों को। तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी? रोमान कितने है पढ़ना आता है? कितना हुए? अच्छा 70 चलाता है। 70 में मेरी 80। हार्ट बीट मेरी 84, 108 और 77, और हार्ट बीट 84। समझ आई आपको? दिल की धड़कन है मेरी।
यहाँ पे जी अल्लाह का नाम लेके हम फिर बाज़ार के लिए निकले। यहाँ पे मैं वजिया के लिए कपड़े देख रही थी, बहुत प्यारे से प्यारे थे। समझ नहीं आई थी कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, लेकिन वो शॉकिंग पिंक वाला गरारा मुझे बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद ये अपने देख रही थी, बहुत प्यारे थे। इनके नीचे भी शरारे थे, बहुत ये मुझे कलर पसंद आया। ये मैं लेते लेते रह गई क्योंकि इसके अंदर ना दरमियान में टुक लगा हुआ था, वो फिर मैंने छोड़ दिया। कलर बहुत प्यारा था और बस वो रह गया था। फिर उसकी जगह ना मैंने कुछ और ले लिया। और ये सारे बहुत प्यारे थे, काम वाले थे, क्योंकि मैंने कहा भाई की शादी है ना, घर की शादी है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा मतलब काम वाले चाहिए, भरे भरे हुए, क्योंकि पहले मैंने इतने भरे हुए कभी नहीं पहने। बाकी औरों की शादी पे तो चलो जैसे कैसे बंदा पहन लेता है, लेकिन भाई की शादी थी तो उसके लिए मुझे बहुत। और इस दफ़ा वाइट जो है ना मेरे दिमाग पे छाया हुआ था कि वाइट मैंने लेना है, और जहाँ भी जाती ना तो मुझे वाइट पसंद आ जाता। यहाँ पे मेहंदी के लिए ये मुझे दिखाए थे येलो, बहुत प्यारा था ये भी मेहंदी के लिए। मेहंदी के लिहाज से शरारा, इसका जो शर्ट है ना, शर्ट का काम बहुत प्यारा हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर उसके आगे हम ये देख रहे थे मैक्सी। मैक्सी बहुत प्यारी थी, इसका स्काई ब्लू कलर था और डबल शर्ट में भी थी, नीचे भी फ्राक था और इसके ऊपर ये डबल गाउन सा बना हुआ था। ये भी बहुत प्यारी थी, काम इसका बहुत प्यारा हुआ था। लेकिन इसके बाद फिर मैंने दूसरी देखी, ये उससे भी प्यारी थी माशाल्लाह, एक से एक बढ़ के प्यारी थी, बहुत प्यारी थी माशाल्लाह। इनका काम भी अच्छा हुआ था, कलर बहुत प्यारे थे और जो है ना देखने से पता चलता है कि कितनी सफाई है काम में। फिर उसके बाद हम इसी तरह सारी शॉप्स में विज़िट किया। ये वाइट वाला बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, डम्मी पे खड़ा हुआ था, बस ये वाइट वाला तो मेरा दिल ले गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन साथ साथ मैं विजया के लिए भी देख रही थी, ये विजया के लिए मुझे अच्छा लगा, और भी सारे देख रही थी। ये ब्लैक वाला बहुत प्यारा था, बहुत प्यारी वैरायटी थी यहाँ पे बच्चों की, एक से एक बढ़ के था। तो यहाँ से फिर मैंने विजया के लिए कुछ लिया। मैंने कहा चलें इसके लिए कुछ तो लूँ ना, एक एक शॉप से एक एक सूट तो ले रही थी मैं इसके लिए। वाइट वाला मुझे इसके लिए भी पसंद आया, मैंने कहा दोनों का होगा, लेकिन इसमें साइज़ छोटा था, बड़ा नहीं था। मैंने कहा चले वजिया को अपने साथ मैचिंग करवाती हूँ, वजिया का और मेरा एक जैसा। फिर बच्चों के लिए मैं अपनी बच्चियों के लिए मैं लहंगे देख रही थी, ये मुगिया कलर में बहुत अच्छे थे, ये मैंने लिए। इनके साथ मैंने दुपट्टे लिए और पूरे सेट बनाए और बहुत अच्छे थे। यहाँ पे हमारी शॉपिंग फिर ख़त्म हुई और यहाँ पे हमने निकलने वाली की तैयारी। फिर इसके साथ ही हम अपने घर की तरफ निकले और काफ़ी टाइम लेट हो चुका था और काफ़ी थक चुके थे, क्योंकि आपको पता है ना कि शॉपिंग करना कितना मुश्किल काम है। तो जी अभी मैं अपने व्लॉग का एंड करने लगी थी, लेकिन उससे पहले मैंने कहा आपको अपनी ज्वेलरी दिखा दूं, क्योंकि शॉपिंग तो मैं धड़ाधड़ किए जा रही हूँ, लेकिन अभी इतना मुझे टाइम नहीं है कि मैं उसका व्लॉग बनाऊँ या आप लोगों को दिखाऊँ। और ये मेरी जो है ना ग्रीन कलर की ज्वेलरी है, ये दो साथ में सहारे हैं, इनके साथ झुमके और ये बिंदिया, और साथ में ये गले के साथ गानी टाइप पे है ना, बहुत प्यारा बना हुआ है। ये मेरा सूट है मैरून कलर का, तो मैरून के साथ मैंने ग्रीन कंट्रास्ट किया है, तो ये मैं मैरून सूट के साथ ये ग्रीन ज्वेलरी पहनूंगी। साथ ही ये बहुत प्यारे से मुझे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। और गोल्डन में, गोल्डन तो हर किसी के साथ चल जाता है, तो ये मैंने लिया। ये दो झुमकी और साथ में इनकी ये बिंदिया, ये बहुत प्यारी छोटी सी थी, ये भी मुझे अच्छे लगे और मुझे मुनासिब प्राइस में मिल रहे थे, तो मैंने ले लिए। मैंने कहा चले इसको भी ना, ये हर किसी के साथ चल जाता है गोल्डन। और इसी के साथ मैं करने लगी हूँ अपने व्लॉग का एंड, और इंशाल्लाह आपसे एक बार फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।